Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to start new topic of metals and non-metals. तो metals non-metals में अभी तक हम लोगों ने पूरा metals complete कर लिया, मतलब metals की properties कैसी होती हैं, किस टाइप के metals होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं and so on. आज हम लोग को बात करनी है नॉन मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग केमिकल पढ़ेंगे, देन वील डू द कंपैरिजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, तो आज स्टार्ट करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. देखो, अगर आपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है तो आपको ये एकदम क्लियर होगा, इसका 80% आपको क्लियर हो जाएगा, 20% केवल पढ़ना पड़ेगा. तो बेसिकली जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है, देखो नाम क्या है, मेटल्स नॉन मेटल्स, मतलब जो मेटल है उसके अलावा जो है वो नॉन मेटल्स है, जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल है. तो जो प्रॉपर्टी मेटल्स शो करते हैं ये वही प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे. एक तरीके से कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और याद करना है. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ब्यूटीफुल लेक्चर. नॉन मेटल्स, तो ये कैसे मेटल होते हैं नॉन मेटल्स, नाम पहले समझ लेते हैं नॉन मेटल के बारे में, कि अगर हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की, ठीक है. सो बेसिकली नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, हमारे नॉन मेटल्स पुअर एलिमेंट्स होते हैं, बड़े ही गरीब वाले व्यक्ति. ठीक है, इनको क्या होती है, गरीबी होती है. सो दे आर बेसिकली पुअर एलिमेंट्स. मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं. मेटल्स कैसे थे, रिच थे. पुअर एलिमेंट्स होते हैं, पुअर मतलब दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, किससे लेंगे, मेटल से, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स. और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, राइट. तो ये कहानी आपको याद रखनी है कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो बड़े ही पुअर एलिमेंट्स हैं, और पुअर होने की वजह से इनके, क्यों पुअर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कम है इलेक्ट्रॉन्स इनके पास, कम है तो किसी से लेने की कोशिश करेंगे, तो लेंगे तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो चार्ज नेगेटिव आ जाएगा. तो ये हमारे नॉन मेटल्स, तो इन शॉर्ट नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक, नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. इनको बोलते क्या है, इनको बोलते हैं एन आयंस. भाई जिसपे नेगेटिव चार्ज वो नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन को ही एन आयन बोलते हैं. क्लियर है ये चीज. सो नेगेटिव आयन को एन आयन बोलते हैं यहाँ पे. ठीक है, अराउंड हमारे पास वी हैव 22 नॉन मेटल्स. ठीक है, जिनमें से कुछ सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ लिक्विड स्टेट में होते हैं, कुछ गैसियस होते हैं. लिक्विड में तो एक ही होता है केवल, फिलहाल बात करेंगे अभी सारी. यहाँ पे आते हैं नॉन मेटल्स, हम समझ गए क्या होते हैं, नेगेटिव. पीरियोडिक टेबल में कहाँ आते हैं, तो आपके पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को छोड़ दो, 13th ग्रुप से आते हैं. ठीक, 13th ग्रुप से नॉन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ग्रुप 13 में पाया जाता है, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में हमारी नोबल गैसेस आ जाती हैं. क्लियर है ये कहानी सबको, ये हमारे नॉन मेटल्स हैं. सो हमारे पास टोटल 22 नॉन मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 11 गैशियस स्टेट में है, जिनमें से 11 जो है वो क्या है, गैशियस स्टेट में है, और जो मैंने अभी आपको बताया कि केवल और केवल एक जो है वो लिक्विड में है, और रेस्ट जो 10 बचे वो सॉलिड में है. तो जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि जो हमारे मेटल्स हैं, मतलब हाफ ऑफ द, मोर देन हाफ ऑफ अ पीरियोडिक टेबल इज कंसिडर्ड ऑफ मेटल्स ओनली. 80% मेटल्स है, 90% बोल लो मेटल्स है, कंपैरिजन करोगे तो मेटल्स बहुत ज्यादा है, नॉन मेटल्स बहुत कम है. तो नॉन मेटल्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 22. 22 को अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो ये तीन चीजों में होगा. सबसे पहले क्या है, 11, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 10, इस तरीके से टूटेगा. 11 वाला क्या होंगे हमारे, 11 ये सॉलिड लिक्विड गैस में होंगे, ये है हमारा लिक्विड, ये है हमारा सॉलिड, और 11 है हमारी गैसेस. ठीक है, तो अगर हम स्टेट की बात करें तो नॉन मेटल्स 22 हैं, जिनमें से 11 गैसेस हैं, गैसियस स्टेट में है, 1 लिक्विड स्टेट में है, एंड जो रेस्ट ऑफ द 10 बचे वो सॉलिड स्टेट्स में. ठीक है, सो ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं इस तरीके से. क्लियर. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो आज हमको पढ़ना है कि किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज शो करते हैं हमारे नॉन मेटल्स. ठीक है, सबसे पहले नॉन मेटल्स आर यूजुअली ब्रिटल. ब्रिटल मतलब कि शीट्स में मेलिएबिलिटी वाली आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिमेंबर, कि मेटल्स आर मेलिएबल, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, राइट. ये ऐसे नहीं होंगे.
नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रिटल होते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी यूज टू मेक शीट्स और वायर्स। जैसे इसका क्या मतलब है, देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी को हमने बताया है, ये हमने मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी बताई है मेटल्स की, डक्टिलिटी, ठीक है, यानी कि वायर्स और शीट्स वाली बात। मेटल्स ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहे थे ना, मेलिएबिलिटी वाली भी, डक्टिलिटी वाली भी, बहुत बढ़िया शीट्स में बन जाते हैं, मतलब गोल्ड को देख लो एकदम पतली सी शीट आ जाती है, सिल्वर की शीट होती है, तो यानी कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कौन कौन, मेटल्स। नॉन मेटल्स की बात करें, दे आर ब्रिटल, they can neither be beaten into thin sheets nor they can be formed into the form of, they can be drawn into the form of wires, दोनों में से कोई कहानी नहीं करते, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ब्रिटल होते हैं। सेकंड, ये लस्टर नहीं होते, लस्टर मतलब पता है ना, शाइन, शाइन जो बोलते थे हम लोग, इसमें शाइन नहीं होता ज्यादा, ये पॉलिश भी नहीं किए जा सकते, लस्टर यही तो होता है जिसमें शाइन ला सके हम। सो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स, दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड। क्या इसका एक एग्जांपल याद है, याद है ना पक्का वाला, वो मेटल्स में पढ़ा था, ग्रेफाइट के अलावा। तो हमने बताया था उस टाइम पे मैंने आपको कि जो ग्रेफाइट होता है एंड जो आयोडीन होता है वो लस्ट्रस होते हैं, वो भी शाइनी होते हैं, ऑल्दो ये कहाँ अलाय कर रहे हैं, नॉन मेटल्स में, लेकिन ये शाइनी होते हैं। देखो जो ग्रेफाइट होता है ना, कई जगह एक्सेप्शन आता है इसका, तो आपको दिमाग में रखना है ये वाला नाम। सो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई कि नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट हैव एनी लस्टर, बट in case of graphite and iodine non metals show lustrous property, they can be, मतलब graphite और iodine are shiny in nature, clear। then they are generally bad conductors of heat and electricity। non metals क्या बनाते हैं, देखो molecules बनाते हैं, non metals बढ़िया कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो ही नहीं सकते, राइट इनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा मोबाइल स्टेट में होते ही नहीं है। सो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर, बहुत पुअर कंडक्टर, कुछ कुछ तो नॉन कंडक्टर भी होते हैं। यहां पे भी एक्सेप्शन आता है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बढ़िया कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट अगेन देता है, क्लियर है। देन अगर नॉन मेटल की बात करें, मेटल्स याद है आपको क्या थे हमारे, जिसमें मेटल्स की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें हमने पढ़ा था उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यहां पे भी ये कहानी होगी, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ लिख दूं, चलो दूसरा पेज लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो नॉन मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज वाले, भाई ये तो हमको याद ही रखना है, नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज आता है। अगर मैं बोल रही हूँ नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो हाँ मैम आप कहोगे ये तो अभी अभी हमने देखा था, आपने बताया था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखते हैं, चलो बात करते हैं। मान लो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, यहां तक की बात लिखी है। 8 तो देखो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 8 वाला तो स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैसेस होती है ना, स्टेबल लिख दो डायरेक्ट। 8 वाला जो होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये हम क्या बात कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आप नॉन मेटल की बात करो तो देखो आखिरी शेल में अगर 8 आ गए तो स्टेबल है, तो 8 तो आ ही नहीं सकते, बात ही खत्म भाई। 8 तो सिर्फ और सिर्फ किसमें होते हैं, हमारे नोबल गैसेस में, एक ही स्टेबल, मतलब वही एक है जो स्टेबल है हमारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, ऑलरेडी स्टेबल, तो 8 तो हो नहीं सकता, ठीक है। 1 की बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कुछ लिखी हुई है जो भी उसमें आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, स्टेबल होता है या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल क्या होता है पहले तो यही समझ लो बेटा, स्टेबल मतलब होता है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में, ठीक, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, या वही आउटर मोस्ट शेल लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो मान लो अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखो यहाँ पे 2 केस होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो इलेक्ट्रॉन देगा। सबको पता है आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा और स्टेबल हो जाएगा। मतलब चलो कोई सोडियम का एग्जाम्पल लो, 2, ऐसा करो लिथियम को लो, स्टार्टिंग में लिथियम आता है ना, लिथियम को लो, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन देगा, स्टेबल हो जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर एक इसने दे दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके में। ठीक, सोडियम लो 2,8,1, एक इलेक्ट्रॉन देगा और स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के लिए देखो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये तो नहीं बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा मैम 7 लेगा, ये मत बोलना, कम वाला नंबर होता है ना उसको प्रीफर करेगा। ठीक है, और कौन सा देख लें, पोटेशियम 2,8,8,1, एक इलेक्ट्रॉन देगा, स्टेबल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो देना प्रेफर करता है, देना, और देने पे तो पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब ये हमारा मेटल नहीं हो सकता, मतलब कि ये हमारा मेटल, ये हमारा सॉरी नॉन मेटल नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन मेटल होने के लिए इस पे नेगेटिव चार्ज आना है। ये इलेक्ट्रॉन ले तो रहा ही नहीं है, ये तो दे रहा है। दो की बात करते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो देखो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम 2,8,2, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन देगा तभी स्टेबल होगा, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन देता है। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम 2,2, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, स्टेबल हो जाएगा, मतलब 2 पे भी स्टेबल नहीं होगा, 2 पे नॉन मेटल नहीं कहलाएगा, क्योंकि 2 अगर दे रहा है, देने पे पॉजिटिव चार्ज आता है, देने पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये सब तो दे रहे हैं, तो यानी कि ये सब मेटल्स हैं। ठीक है, 3 देखते हैं, अगेन 3 है तो भी सेम कहानी होगी यार, 2,8,3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, देना प्रेफर करेगा, सिंपल सी बात है। क्या कहते हैं 8 के लिए अगर 3 है तो 5 लेना थोड़ी प्रेफर करेगा, 3 तो देना प्रेफर करेगा, तो ये वाली कहानी भी गलत हो गई, 3 भी नहीं। 4 पे आते हैं, चलो 4th पे ध्यान देना, 4th क्या हो गया, 4th वाला 4 ले भी सकता है तो भी स्टेबल, 4 देगा तो भी स्टेबल, तो यहाँ पे ये ले भी सकता है, दे भी सकता है, ये बराबरी की कहानी होगी, मतलब ये होगा भी और नहीं भी होगा। ठीक है, इसकी तो बाद में बात करनी है, हमको इसकी अभी बात ही नहीं करनी है। नीचे आओ, अब आते हैं 5th वाले पे। 5th मतलब अगर 2,8,5 समथिंग लिखा है तब क्या होगा, अगर ये 5 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और स्टेबल हो जाएगा, और जो लेता है उस पे आता है नेगेटिव, यानी कि ये हमारा नॉन मेटल है, दिस इज अवर नॉन मेटल। 6 पे देखो 2,8,6, क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये भी नेगेटिव है, तो ये भी हमारा नॉन मेटल है। 7 पे आओ, 2,8,7, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, स्टेबल, तो ये भी हमारा स्टेबल है। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5, 6 या 7। ठीक है, 5, 6 या 7, अभी एक एक्सेप्शन आएगा, ऊपर हाइड्रोजन को छोड़ दिया मैंने, फिलहाल 5, 6 और 7 होनी चाहिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी क्लियर है ना, अब कोई भी नॉन मेटल आप उठा के देख लेना बेटा, यही आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो बेसिकली अ नॉन मेटल हैज 4, 5, 6 और 7। देखो 4th वाला भी लिखा है, क्योंकि 4th वाले में मैंने क्या बोला कि वो ले भी सकता है और वो दे भी सकता है। ठीक, वैसे वो एक्चुअली में तो नॉन मेटालिक ही ज्यादा शो करता है कैरेक्टर, तो लेकिन दोनों होते हैं, तो दोनों ही समझो आप फिलहाल। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटल्स की बात करते थे तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। 8 लिखेंगे नहीं, क्योंकि 8 एक्चुअली में नोबल गैसेस हो जाती हैं। These electrons are not free और मोबाइल। अभी अभी मैंने आपको बोला था ये जो मेटल्स, ये जो नॉन मेटल्स है, इनके इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल और फ्री नहीं, मतलब मोबाइल मतलब जानते हो ना, मूवमेंट नहीं कर रहे होते ज्यादा। अच्छा, सो दिस इज व्हाई नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज्यादा मूवेबल नहीं होते हैं, दैट इज द रीजन कि ये हमारे बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करें तो आपने एक मेटल्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, रिमेंबर, जिसमें मैंने बताया था कि मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो बहुत आसानी से टूटते नहीं है, ब्रेक नहीं होते, बहुत ज्यादा भी खींचेंगे तो दे विल नॉट बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स, बहुत टाइम लग जाएगा, या कई बार तो होता भी नहीं है। लेकिन यहाँ नॉन मेटल्स की अगर बात करें, मेटल्स तो ये प्रॉपर्टी शो करते थे, नॉन मेटल टूट जाते हैं जल्दी। ठीक है, सो अगर हम नॉन मेटल की बात करें, सो नॉन मेटल्स कैन बी इजीली ब्रोकन, दैट इज इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है, बहुत लो होती है, जो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत लो होती है। तो यहाँ पे हमने एक और इसका एक्सेप्शन वो पढ़ा, कंपैरिजन। देखो जब कंपैरिजन करेंगे तो यही है, कंपैरिजन फटाफट बता देंगे क्योंकि आपने मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ लिया होगा तब तक। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, इजीली ब्रोक हो जाते हैं, इजीली टूट जाते हैं, रीजन भी इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है, नोट इट डाउन। 10
नॉन मेटल्स का अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें, मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसी थी? हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मेटल्स के पार्टिकल्स पास पास रहते थे, राइट? तो उसको बहुत आसानी से तोड़ना मुश्किल हो जाता था, मतलब हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब भी वो नहीं टूट रहे होते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है। ठीक, अगेन एक्सेप्शन आएगा, बट स्टिल इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है। सो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो फॉस्फोरस को देखोगे 44 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे 281 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। कंपैरेटिवली ये सब के सब बहुत कम है। फॉस्फोरस को देखो, सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे कैसे हैं? बहुत ही लो में है। मतलब इनका जो मेल्टिंग बहुत आसानी से मेल्ट हो रहे हैं, थोड़े से ही टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे, थोड़े से ही टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका दोनों का दोनों बहुत कम है। ठीक, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो ग्रेफाइट है ना, यही एक एक्सेप्शन है इस पूरे सब, मतलब सबसे ज्यादा। केवल मत लिख देना, जहां जाए एक्सेप्शन सिर्फ ग्रेफाइट लिख के आ जाओ। मैम ने कहा था सिर्फ ग्रेफाइट, सिर्फ ग्रेफाइट नहीं, लेकिन बहुत जगह यूज होगा ग्रेफाइट, मैक्सिमम जगह ये एक्सेप्शन में एक्सेप्शन की तरह वर्क कर रहा होता है। सो अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ये बहुत ज्यादा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर आप एग्जैक्ट पूछो तो 4000 समथिंग केल्विन जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। 4000 बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखता है। इसका रीजन भी है, इसका रीजन ये होता है कि ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट कार्बन का बॉन्ड से बना होता है। तो ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, उनको तोड़ना आसान नहीं होता। जो कोवेलेंट, मतलब आप ये समझो जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट ग्रेफाइट इसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। रीजन क्या है इसका? रीजन है इसके बीच का कार्बन का बॉन्ड, या सिंपल लिख लो कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। जो कार्बन में कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते इसको। तो इसकी वजह से ये जो ग्रेफाइट होता है ये एक एक्सेप्शन में आता है मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। क्लियर ये चीज? देन आगे बढ़ जाए। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा कम डेंसिटी होती है। मतलब जितनी कम डेंसिटी उतना हार्ड। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी बेसिकली मैंने आपको बताया है, मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल। तो किसी का मास ज्यादा मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा, किसी का मास कम मतलब उसकी डेंसिटी कम। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली लो होती है, ठीक। आप मेटल्स को देखो, हाई डेंसिटी होती है, राइट, इनकी डेंसिटी लो होती है जनरली। जैसे कि डायमंड, डायमंड की डेंसिटी बहुत लो होती है, तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट नॉन मेटल है, इट इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। तो यहाँ पे ये कहानी होती है। सो बेसिकली आप फास्फोरस को देख लो तो उसकी डेंसिटी 1.8 समथिंग होती है, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप डायमंड को देखोगे, देखो 3.51 इंटू 10⁻³ जो कि एक हार्डेस्ट सब्सटेंस की तरह काम आता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? तो ये हमारे नॉन मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स आर जनरली लाइट। इसका क्या मतलब है मैम जनरली लाइट? देखो अभी अभी बोला कि डेंसिटी लो है, बेटा डेंसिटी कम है मतलब उसका मास कम होगा, तभी तो ये रिलेशन लिख के दिखाया था। मास कम होगा तो जो हमारा नॉन मेटल है वो हल्का होगा। तो जो डेंसिटी है वो इसलिए कम है क्योंकि नॉन मेटल्स जो है उनका मास कम है, तो इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं, टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। सॉलिड नॉन मेटल्स एग्जांपल सल्फर, फॉस्फोरस आर सॉफ्ट। कुछ ऐसे हमारे नॉन मेटल्स होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको डायमंड के बारे में बताया, वो हार्डेस्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं सल्फर लिखा है, फॉस्फोरस लिखा है, और हमारा यहाँ पे ये जो ये है ये सॉफ्ट मेटल्स है। ये सब के सब किस में आते हैं? सॉफ्ट मेटल्स में आते हैं। बट कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है इन द फॉर्म ऑफ अ डायमंड, डायमंड क्या है? कार्बन के बॉन्ड से बना होता है, ठीक है। डायमंड इज वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होता है डायमंड, कार्बन के बॉन्ड से बना है, और ये जो कार्बन का बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है यहाँ पे भी, ठीक है। सो इन फैक्ट अगर हम बोलें डायमंड के बारे में, सो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टुडे। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड, ठीक है। देन अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स क्या करते थे? मेटल्स साउंड वगैरह क्रिएट करते थे, रिमेंबर
यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अनलाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन स्ट्रक विद एन ऑब्जेक्ट। किसी अगर ऑब्जेक्ट से टकराएंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे के सारे स्टेट्स में पाया जाता है। मतलब सारे के सारे स्टेट्स में पाया जाता है का क्या मतलब, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो सारे के सारे जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा अराउंड 22 जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं उनमें से 10, 11, 1, 10 ऐसे हमने बाइफरकेट किया था। ये क्या था, लिक्विड, ये क्या था, सॉलिड, और ये क्या था, गैसियस, ऐसे था ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये सारे स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, ठीक है। तो अगर आप इसको हटा देती हूं मैं, सॉलिड्स की बात करो, अगर आप बात करोगे इसके सॉलिड्स की, फिर आप इसकी बात करोगे लिक्विड्स की, फिर गैसेस की, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आता है जिसका नाम होता है बेटा ब्रोमीन, ठीक है। और गैसेस की बात करो तो जैसे कि आपने ऑक्सीजन गैस सुनी होगी, आपने नाइट्रोजन गैस सुनी होगी, आपने हाइड्रोजन गैस सुनी होगी, राइट। तो ये सब हमारे इसमें आ जाते हैं। आपने क्लोरीन गैस सुनी होगी, ठीक है। ये सब हमारे गैसियस में आते हैं, ठीक। सॉलिड्स की बात करो तो आपने फॉस्फोरस सुना होगा, ठीक है। आपने आयोडीन को देखा होगा, फॉस्फोरस आयोडीन जो होता है वो भी, आयोडीन, स्पेलिंग गलत हो गई मेरे से, आयोडीन, आयोडीन सुना होगा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ये हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं सॉलिड स्टेट में होते हैं तो मतलब इसका ये है तो सॉरी, अगर मैं इसकी बात बोलूं तो इसका मतलब जनरली ये निकल के आता है कि ये जो सॉलिड्स हैं इनके पार्टिकल्स पास पास होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप सल्फर ले सकते हो, सल्फर भी इसी में आता है। तो ये कैसे होते हैं, ये हमारे हार्ड होते हैं, मतलब ये हमारे इनके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के पास पास होते हैं जनरली, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होते हैं। लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रोमीन होता है, और गैस में आप इनको देख सकते हो, ठीक। और भी होते हैं, मैंने कुछ मेन मेन लिख दिए यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। सो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर्स, दैट इज मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर की हमने बात करी थी, ठीक है। सो जनरली मैंने आई गेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दी थी ना, तो यहाँ पे भी हो गया। देन लास्ट, देन ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक्सेप्ट हाइड्रोजन बोल रहे हैं, मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते टाइम कि हाइड्रोजन को याद रखना। देखो सारे के सारे नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बस एक हाइड्रोजन है जो पॉजिटिव होता है। एक्चुअली में हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करता है कई जगह, ऐसा नहीं है, डुअल नेचर शो करता है ना, तो इसीलिए। लेकिन जनरली हम बताएंगे कि हाइड्रोजन पॉजिटिव में ही माना जाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये ज्यादातर क्या करता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको भी दे देता है और H पॉजिटिव बन जाता है। ऐसा आपने एसिड्स वगैरह की कंडीशन में कई बार सुना भी होगा, ठीक है। तो ये कहानी होती है। सो ऑल द नॉन मेटल्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। दे हैव नेगेटिव चार्ज बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, खुद पे नेगेटिव चार्ज लाते हैं और नॉन मेटल्स कहलाते हैं। दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। इसीलिए तो ये कहते हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, क्लोरीन ले लो, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। और कौन सा ले लो, ऑक्सीजन ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, O2 नेगेटिव बन जाएगा। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इसीलिए इन पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए हम इनको एनायंस बोल रहे हैं इतनी देर से, ठीक है। और इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो दे रहा होता है। क्या मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज, सॉरी नॉन मेटल्स की, मेटल्स की तो समझ ही चुके हो। तो ये नॉन मेटल्स की पूरी कहानी थी कि नॉन मेटल्स की ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो हमने जनरली एक्सेप्शन ज्यादा ध्यान देना था, बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो जस्ट ऑपोजिट दिख गई हमें किसकी,
मेटल्स की, राइट। तो नॉन मेटल्स पढ़ लिया, मेटल्स पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की, ठीक है। अब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है नॉन मेटल्स की, फिर हम लोग करेंगे कंपैरिजन कि भाई क्या गड़बड़ होती है या क्या अलग अलग चीजें होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।